हाय फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस के आज के इस वीडियो में हम गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आज के ही इस वीडियो में हम इस फार्मूले को याद रखने की ट्रिक को समझेंगे। तो जैसा कि इस इंटरपोलेशन फार्मूले का नेम हमें सजेस्ट कर रहा है, इस फार्मूले को भी जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने सबसे पहले स्टडी किया था। तो आइए इस फार्मूले को समझने से पहले एक बार हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू कोस 51 डिग्री 42 मिनट्स। हमें इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आर्गुमेंट्स गिवन है और एंट्रीज गिवन है। और हमने सबसे पहला पॉइंट ऑब्जर्व किया फ्रेंड्स, ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स इक्वी स्पेस्ड है। और सेकंड पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया, x इज इक्वल टू 51 डिग्री 42 मिनट्स। जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है, वो आर्गुमेंट ना तो स्टार्टिंग के दो आर्गुमेंट्स के बीच में लाई करता है और ना ही एंड के दो आर्गुमेंट्स के बीच में लाई करता है। ये आर्गुमेंट सेंटर में लाई करता है। तो इस आर्गुमेंट पर एंट्री को फाइंड आउट करने के लिए हम सेंट्रल डिफरेंस फार्मूले का यूज करते हैं। और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला एक सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला है। तो किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले से सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इन दो पॉइंट्स को चेक करना होता है। तो अब हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले में u की टर्म्स आई है। तो फ्रेंड्स, u होता है x माइनस a बाई h। h है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में h है 1 डिग्री के इक्वल, क्योंकि हम देख सकते हैं किन्हीं भी दो कंजक्टिव आर्गुमेंट्स के बीच में डिफरेंस 1 डिग्री है। x होता है फ्रेंड्स जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है। जैसा कि इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में x है 51 डिग्री 42 मिनट्स। और a होता है फ्रेंड्स ओरिजिन। तो आइए एक बार हम ओरिजिन कैसे चूज करते हैं उस पूरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी है, ये आर्गुमेंट x इज इक्वल टू 51 डिग्री इस आर्गुमेंट के भी नजदीक है और x इज इक्वल टू 52 डिग्री इस आर्गुमेंट के भी नजदीक है। तो इन दोनों आर्गुमेंट्स में से ही हमें a को चूज करना है। अब हम इन दोनों आर्गुमेंट्स में से किस आर्गुमेंट को a चूज करें, ओरिजिन फिक्स करें, उसके लिए एक पॉइंट को हमें माइंड में रखना है कि जब हम इन दोनों में से किसी भी एक आर्गुमेंट को a ओरिजिन फिक्स कर देंगे और u की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो u की वैल्यू ग्रेटर देन -1/2 लेस देन 0 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं अगर हम a 51 डिग्री को फिक्स करते हैं तो u हमें पॉजिटिव ऑब्टेन होगा, क्योंकि x की वैल्यू है 51 डिग्री 42 मिनट्स। और अगर हम a को 52 डिग्री पुट करें तो u हमें नेगेटिव ऑब्टेन होगा। तो आइए एक बार हम a को 52 डिग्री फिक्स करते हैं और u को कैलकुलेट करते हैं। तो a हमने फिक्स कर दिया है फ्रेंड्स 52 डिग्री। u होगा x माइनस a। x है 51 डिग्री 42 मिनट्स माइनस 52 डिग्री बाय 1 डिग्री। और इस u को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक रिलेशन का पता होना चाहिए कि 1 डिग्री होता है फ्रेंड्स 60 मिनट्स के इक्वल। तो जब हम 51 डिग्री 42 मिनट्स में से 52 डिग्री को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा -18 मिनट्स। और अगर हम इन मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करें तो हमें -18 मिनट्स को 60 डिग्री से डिवाइड करना होगा और हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी -0.3। तो हम देख सकते हैं जो हमें u की वैल्यू ऑब्टेन हुई है, ये u की वैल्यू -1/2 और 0 के बीच में लाई करती है। तो इस पॉइंट को हमें माइंड में रखना है a को चूज करते वक्त। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, हमें u को कैलकुलेट करना है और u को कैलकुलेट करने के लिए हमें a ओरिजिन को फिक्स करना है। ये हमारा सबसे पहला स्टेप है जब हमें किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से सोल्व करना। स्टेप सेकंड में हम u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट द u कॉलम।
और u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इस फार्मूले का ही यूज करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। तो यहां पर हम u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। जैसा कि हमने a को फिक्स कर दिया है, a है 52 डिग्री और x हम जो हमें आर्गुमेंट्स गिवन है, इन सभी आर्गुमेंट्स को बारी बारी यूज करेंगे और इस कॉलम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 52 डिग्री ही चूज करते हैं x को। जब हम x को 52 डिग्री चूज करेंगे तो हमें वैल्यू u की ऑब्टेन होगी 0। तो इसी वजह से हम a को ओरिजिन भी बोल रहे हैं, क्योंकि जब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम u को कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू 0 ऑब्टेन होती है। जब हम x को 51 डिग्री चूज करते हैं तो हमें u ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स -1, और जब हम x को 50 डिग्री चूज करते हैं तो हमें u ऑब्टेन होगा -2। तो सिमिलरली जब हम x को 53 डिग्री चूज करेंगे तो हमें u की वैल्यू ऑब्टेन होगी 1, और जब x को 54 डिग्री चूज किया जाएगा तो हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी 2। तो ये सेकंड स्टेप है, हमें u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना होता है। u कॉलम को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब एक बार हम इस फार्मूले को ऑब्जर्व करते हैं। इस फार्मूले में सबसे पहली टर्म है y नॉट। तो जैसा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में y नॉट कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा, तो फ्रेंड्स हमने u कॉलम को कंस्ट्रक्ट किया है। u कॉलम में 0 जहां पर आया है उसके कोरस्पोंडिंग जो एंट्री है उसी एंट्री को हम y नॉट बोलेंगे। इससे ऊपर वाली एंट्री को हम बोलेंगे y-1, और इससे ऊपर वाली एंट्री को बोलेंगे हम y-2। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाली टर्म है y नॉट। तो अब हम इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं। u इज इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं y नॉट। उसके बाद जो फॉरवर्ड डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर का यूज हुआ है वो टर्म है फ्रेंड्स डेल्टा y-1। और डेल्टा y-1 y नॉट से हम ऊपर की तरफ एरो ड्रा करें तो जो टर्म होगी वो होगी फ्रेंड्स डेल्टा y-1। गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले के केस में हम y नॉट से नीचे की तरफ एरो ड्रा कर रहे थे, लेकिन बैकवर्ड के केस में हम ऊपर की तरफ एरो ड्रा करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म यूज हुई है वो है फ्रेंड्स डेल्टा स्क्वायर y-1, और उसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। डेल्टा y-1 से हमें डेल्टा स्क्वायर y-1 की तरफ जाना है तो हमें एरो नीचे की तरफ ड्रा करना होगा। इससे नेक्स्ट टर्म में जो फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑर्डर यूज हुआ है डेल्टा क्यू y-2, और डेल्टा स्क्वायर y-1 से डेल्टा क्यू y-2 की तरफ जाते वक्त हमें एरो ऊपर की तरफ ड्रा करना होगा। तो फ्रेंड्स हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम y नोट से ऊपर की तरफ एरो ड्रा किया तो हमें डेल्टा y-1 ऑब्टेन हुआ, फिर हमने एरो नीचे ड्रा किया, फिर हमने एरो ऊपर ड्रा किया, और अब फिर हमें एरो नीचे ड्रा करना होगा। तो जो नेक्स्ट टर्म में फॉरवर्ड डिफरेंस की टर्म जो यूज होगी वो होगी फ्रेंड्स डेल्टा 4y-2। तो हमने फ्रेंड्स इन सभी टर्म्स को याद रखने की ट्रिक को समझ लिया है। अब इन सभी टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑर्डर 2 है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आया है, यहाँ पर ऑर्डर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, ऑर्डर 4 है तो 4 फैक्टोरियल। तो डिनोमिनेटर्स को याद करना काफी आसान है। अब इनके साथ जो u की टर्म्स मल्टीप्लाई है उनको ऑब्जर्व करते हैं। जब ऑर्डर 2 है तो उसके साथ दो ही u की टर्म्स है, u+1 और u, और आगे आने वाली टर्म्स में u+1 इंटू u जरूर आएगा। हम देख सकते हैं आगे आने वाली टर्म्स में जितना ऑर्डर है उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स u की है, तो u+1 इंटू u तो जरूर आएगा, और एक टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा होगी u-1, और यहाँ पर दो टर्म एक्स्ट्रा होंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। तो आइए अब हम इस पूरी की पूरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें सबसे पहले u कॉलम को कंस्ट्रक्ट करना होता है, और u कॉलम को हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो u की हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई थी फ्रेंड्स वो थी -2, फिर वैल्यू थी -1, 0, 1 और 2। और अब हम जल्दी से इस फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, और हम देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम u कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम एंट्रीज का है, और फिर फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट किए गए हैं। तो आइए हम इस टेबल की हेल्प से इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो x जिस आर्गुमेंट पर हमें एंट्री फाइंड आउट करनी थी फ्रेंड्स वो था 51 डिग्री 42 मिनट्स। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले में इन सभी वैल्यूज को पुट करते हैं। y ऑफ x है 51 डिग्री 42 मिनट्स, और y नोट है फ्रेंड्स u कॉलम में
0 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंट्री है, तो y नॉट होगा 0.61566 प्लस u, हमने u को पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। u होता है फ्रेंड्स x माइनस a बाई एच, और जैसा कि x है 51 डिग्री 42 मिनट्स, इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो u हमें ऑब्टेन होगा -0.3। तो u को कैलकुलेट करते वक्त हमें इस पॉइंट को माइंड में जरूर रखना है, क्योंकि आर्गुमेंट्स की यूनिट थी डिग्री, तो हमें u को डिग्री में ही कैलकुलेट करना है। तो u को हम यहाँ पर पुट करेंगे -0.3 डेल्टा y माइनस वन, डेल्टा y माइनस वन फ्रेंड्स, हम y नोट एंट्री से एरो ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो जो टर्म होगी वो होगी डेल्टा y माइनस वन, जो कि है -0.01366, तो -0.01366। इस तरीके से हम बाकी बची हुई टर्म्स को भी पुट कर सकते हैं। u प्लस वन होगा फ्रेंड्स 0.7 और u -0.3 बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर माइनस वन, हम इस टर्म से एरो नीचे की तरफ ड्रा करेंगे तो जो नेक्स्ट कॉलम में टर्म होगी वो होगी डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन, जो कि है -0.00018, तो 0.00018 विद नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से हम सभी टर्म्स को पुट कर सकते हैं, और इससे नेक्स्ट वाली टर्म में हमें u+1 u और u-1 इन सभी की वैल्यूज को पुट करना होगा। काफी आसान है, इसे हम पुट कर सकते हैं। डेल्टा क्यूब y-2 होगा फ्रेंड्स, हमने जो डेल्टा स्क्वायर y-1 फाइंड आउट किया है, इससे हम नेक्स्ट कॉलम में एरो ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे। तो जैसा कि हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया था, y नोट से हमने एरो ऊपर की तरफ ड्रा की, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये वैल्यू होगी 0.00001। तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में लास्ट कॉलम थर्ड ऑर्डर तक ही कैलकुलेट किया है, तो आप इसमें फोर्थ ऑर्डर के फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम को भी कंसिडर कर सकते हो, या आप फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम भी कंसिडर कर सकते थे। उससे आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर के और ज्यादा क्लोज होगा। तो इस पॉइंट को आप माइंड में जरूर रखें। तो इस तरीके से हम सभी वैल्यूज को जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जो हमें y ऑफ 51 डिग्री 42 मिनट्स जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी फ्रेंड्स, वो होगी 0.61977। तो ये वैल्यू है एट x इजिकल टू 51 डिग्री 42 मिनट्स। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को गोस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले की हेल्प से सोल्व करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस फार्मूले से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आया होगा। थैंक यू।